हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हम सप्त देवालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हमने कल किन किन के बारे में बात करी थी? राधा गोविंद गोविंद देव। राधा गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, और दूसरा राधा मदन मोहन मंदिर जो करौली में है इस समय। जी, थैंक यू। अब हम बात करेंगे राधा गोपीनाथ जी की, जो कि वृंदावन की ठाकुर हैं। अ, लेकिन वो जयपुर में विराजमान है। और उनको किन्होंने स्थापित किया था? मधु पंडित जी ने। जी, थैंक यू। तो जो मधु पंडित गोस्वामी हैं वो राधा गोपीनाथ। बंगाल में, सॉरी, थैंक यू माता जी। जो मधु पंडित गोस्वामी हैं वो बंगाल में रहते थे। लेकिन अ, उनको एक श्लोक जब उन्होंने सुना, जो चैतन्य चरितामृत में आता है कि वृंदावनम परित्यज सा क्वचिन नैव गच्छति, कि जो कृष्ण भगवान है वो एक पल के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाते, और वो हमेशा वृंदावन में ही विराजमान होते हैं। तो मधु पंडित ने सोचा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मुझे भी वृंदावन चले जाना चाहिए भगवान से मिलने के लिए। तो वो वृंदावन की तरफ प्रस्थान करने लगे। और जब वहां पहुंचे तो हर व्यक्ति से, हर जड़ वस्तु से, पेड़ों से, पौधों से, फूलों से, सबसे पूछने लगे मेरे श्याम सुंदर कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है, अ, गोपी जन वल्लभ कहाँ है। वो पूछते गए और सबको लगा कि ये कौन है, ये व्यक्ति जो भगवान को ऐसे ढूंढ रहा है। तो कहीं से उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने पेड़ों से पूछना शुरू किया कि मेरे तो जो कृष्ण है वो कुंजों में निवास करते हैं, कुंज बिहारी है वो। आपको तो पता होगा कि कृष्ण कहाँ है, आप ही मुझे बता दीजिए कि कृष्ण कहाँ है। पर कोई जवाब नहीं मिला उनको। फिर यमुना के तट पे गए, पूछने लगे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ऐसे करते करते कुछ समय निकल गया, पर उनको कोई पता नहीं चला कि कृष्ण कहाँ है। और वो बहुत दुखी हुए और मन ही मन ये विचार करने लगे कि भगवान मेरे से बहुत प्रसन्न नहीं है, इसीलिए मुझे दर्शन नहीं प्राप्त हो रहे, जबकि मैं बंगाल से वृंदावन तक आ गया। और ये उस समय की बात है जब लोग अक्सर जो यात्राएं करते थे, पद यात्रा करते थे, चल चल के आते थे। वो बंगाल से वृंदावन तक वो चलकर आए। ऐसा नहीं था कि वो उनका मन किया तो रातों रात पहुंच गए वहां पे। तो वो बड़े ही दुखी हुए कि भगवान मुझे मिल नहीं रहे। और एक समय ऐसा हुआ कि वो यमुना के तट पे बैठे हुए थे और उस समय वृंदावन में बाढ़ आ गई। तो वो एक टीले पे बैठे हुए थे, पर बाढ़ आने की वजह से वो डूबने लगा। और वो उस समय भी भगवान को ही पुकार रहे थे। भगवान ने सोचा कि अगर अब मैंने अब दर्शन नहीं दिए इसको तो ये तो डूब जाएगा। उसी समय वहां पे पीताम्बरधारी, मकर कुंडल पहने हुए श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और उन्होंने हाथ में वेणु ली हुई थी। तो उन्होंने जैसे ही अ, मधु पंडित गोस्वामी ने उनको जैसे ही देखा, तो उसी समय भगवान ने उनको उठा लिया ताकि वो डूबे नहीं। और मधु पंडित गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप तो श्याम सुंदर हो। बड़े वो खुशी, उनके आंसू आने लगे खुशी से। तो भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, और अ, तुम्हारे प्राण जाने वाले थे और इसीलिए अब मैं तुम्हें बचाने आया। तो उस समय क्या होता है, जब मधु पंडित गोस्वामी उनसे कहते हैं कि आप हमेशा मेरे पास ही रह जाइए। तो भगवान उनसे कहते हैं कि कलयुग में ऐसा समय है कि मैं अगर ऐसे ही चलते फिरते लोगों को मिल गया तो लोग मेरी वैल्यू नहीं जानेंगे और लोगों को कुछ भी मांगेंगे मेरे से जो मन आएगा। कलयुग में तो लोगों की वैसे विश लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। आजकल विश लिस्ट भी होती है, बकेट लिस्ट भी होती है, आजकल तो लिस्टों का जमाना है। भगवान ने बोला नहीं नहीं, अब मैं तो ऐसे नहीं रह सकता।
तो उन्होंने बोला मैं मूर्ति रूप में रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे को मैं हमेशा ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा, तुम्हारे लिए मैं मूर्ति नहीं हूँ। और फिर उसी समय भगवान ने उनको बोला कि मैं भूमिगत हूँ और मुझे तुम विराजमान कर दो मेरी सेवा को। तो इस प्रकार गोपीनाथ भगवान को भगवान प्रकट हुए और मधु पंडित गोस्वामी उनकी सेवा में खूब उनकी सेवा करी। और वृंदावन में उनका मंदिर भी है, गोपीनाथ मंदिर। और सेम जैसे बाकी जो हमने दो ठाकुरों के बारे में पढ़ा था, जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो गोपीनाथ जी जयपुर आए और अब वो जयपुर में विराजते हैं और उनकी खूब सेवा होती है। और ये वृंदावन के तीसरे ठाकुर हैं। तो अभी हमने गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी के बारे में पढ़ा है। और इस प्रकार गोपीनाथ जी स्टैब्लिश हुए। जो अगले ठाकुर है वो राधा रमन जी है। वो वृंदावन में ही रहते हैं। वो सबसे छोटे ठाकुर हैं और सबसे छोटे से हैं वो। आपने अगर उनकी पिक्चर देखी हो तो और वो प्रकट खुद से हुए थे, उनको किसी ने प्रकट नहीं किया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के जब गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं वो 11 वर्ष के थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे चातुर्मास के लिए। तो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी उनसे कथा सुनते थे, उनके प्रवचन सुनते थे और उनसे बहुत लगाव था उनको। तो जब महाप्रभु जाने लगे वापस चातुर्मास खत्म होने के बाद, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपसे विरह में नहीं रह पाएंगे। तब महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए और बहुत छोटी उम्र में थे और उन्होंने खूब वहां जाके नाम जप किया, तपस्या करी और साधुओं और संतों का संग किया। और एक समय ऐसा हुआ वो वृंदावन से नेपाल तक गए यात्रा करने के लिए, पद यात्रा करी उन्होंने। और वहां पे गंडकी नदी जो है वहां पे उनको शालिग्राम मिले, 12 शालिग्राम मिले और वो वापस उनको शालिग्राम लेके वृंदावन आ गए। और शालिग्राम जो है वो भगवान का ही रूप है और उनकी सेवा करने लगे। उसी दौरान क्या हुआ, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनकी वो देखते थे कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, मधु पंडित बड़े ही चाव से, बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ठाकुरों की सेवा करते थे, उनका श्रृंगार करते थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जाके उनका सहयोग कर देते थे श्रृंगार करने में। पर उनको बड़ा दुख होता था कि जो मेरे ये जो मेरी शालिग्राम है इनका मैं श्रृंगार नहीं कर सकता। और कई जो संतों के बीच में ऐसे हास्य विनोद होता था, तो कुछ संत उनको कहते थे कि आपके तो ठाकुर जी जो पकोड़े जैसे, और उनका ऐसे मजाक उड़ाते थे कि आप तो इनका श्रृंगार भी नहीं कर सकते। और फिर ऐसे भी कहा जाता है कि एक समय ऐसा हुआ कि वहां पे एक बड़े सेठ आए और उन्होंने सब ठाकुरों के लिए पोशाक देनी चाहिए, पोशाक अर्पित करनी चाहिए। तो उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी को बड़ा दुख हुआ कि मैं इनके लिए क्या पोशाक लूंगा, अ, ये तो शालिग्राम है, इनका क्या श्रृंगार किया जाए। और एक समय ऐसा हुआ कि वृंदावन में हर वर्ष हिंडोला उत्सव होता है, जिनको राधा और कृष्ण को झूले में झुलाया जाता है। तो उस समय हिंडोला उत्सव हुआ तो सब अपने ठाकुरों को झुला रहे थे, सब उनका श्रृंगार करके लाए थे। थोड़ी देर में चाय दे दी। तो उस समय ऐसा हुआ हिंडोला उत्सव में गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो अपने शालिग्राम को लेके गए। तो उस समय एक संत वहां जो आए हुए थे उन्होंने ऐसे ही उनसे मजाक किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक गीत गाया कि झूलो रे मेरे गंडकी नंदन। भगवान का नाम नंद नंदन है, देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है, पर उन्होंने उनको गंडकी नंदन कहा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को बड़ा ही दुख हुआ, उनकी जो दुख था वो और 10 गुना बढ़ गया। और फिर आगे से उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने बस ऐसे कहा झूलो रे मेरे गंडकी नंदन, और फिर उन्होंने एक और ऐसी बात कह दी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े ही निराश हो गए
उन्होंने कहा कि जैसे कढ़ी पकौड़ी ऐसे लिपटे ओ चंदन। जैसे पकोड़े के आसपास कढ़ी लिपट जाती है, वैसे ही आपके शालिग्राम के आसपास चंदन लिपटा हुआ है, पर आपके शालिग्राम में और पकोड़े में कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने ऐसे मजाक में कहा। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वो बड़े ही, उनको तो, उनके तो अश्रुपात होने लग गया, वो बड़े ही दुखी हुए। और फिर जो संत गा रहे थे, उन्होंने ऐसे कहा, हाथ ना पाओ नैन नहीं नासा, ना हाथ है ना पाँव है ना नैन है ना नाक है, ध्यान नहीं होत आनंद। इनको देख के कोई आनंद भी प्राप्त नहीं होता, बाकी ठाकुरों को देख के एक तसल्ली होती है, आनंद प्राप्त होता है। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े ही निराश हो गए। तो ऐसा हुआ कि वो घर अपने वापस चले गए कुछ समय बाद। और अगला वर्ष जब आया तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, जिस दिन नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस होता है। तो जब प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की कथा आती, तो प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु कहते हैं कि तुम्हारे हरि कहाँ हैं? तुम कहते हो हर जगह है, क्या वो इस खंबे में है? वो एक खंबे की तरफ देख के इशारा करते हैं। तो प्रहलाद महाराज, अब प्रहलाद महाराज इसलिए नहीं कहते कि हाँ वो इस खंबे में है क्योंकि भगवान सर्वेश्वर है, भगवान हर जगह है। वास्तविक में नरसिंह भगवान वहां खड़े होते हैं, प्रहलाद महाराज को दिख रहे होते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ इस खंबे में भी है। और उस समय भागवत में जो श्लोक आता है वो होता है कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य भाषितम। निज, भगवान के भृत्य, भगवान के जो प्रिय प्रहलाद है, उनकी भाषा क्या थी कि हाँ इस खंबे में है। स्तंभे सभायम नाम मृगम न मानुषम। उसी स्तंभ में से कौन आया? ना मृगम, ना वो जानवर थे, ना मानुषम, ना वो मनुष्य थे, नरसिंह प्रकट हुए। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, वो भागवत का मनन कर रहे थे, इस श्लोक का मनन कर रहे थे, और शालिग्राम जी से शिकायत कर रहे थे कि देखो प्रहलाद के लिए तो आप खंबे में से आ गए, मैं इतने सालों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, लोग आपको कड़ी पकौड़े के सामान्य तुल्य मानते हैं, आपका श्रृंगार नहीं हो सकता, कोई पोशाक दान नहीं कर सकता, क्या आप मेरे लिए प्रकट नहीं हो सकते? और वो दुखी होके वहां से चले गए स्नान करने यमुना। तो जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि जहां शालिग्राम पड़े होते हैं वहां ऐसे एक वस्त्र है जो ऐसे खड़ा हुआ है, जैसे नीचे कोई सांप बैठा हो। तो वो डर गए, उनको लगा कि कोई सांप है। तो फिर वो बाहर से एक लकड़ी लेकर आए और उन्होंने सोचा मैं धीरे से कपड़ा हटाऊंगा तो सांप चला जाएगा। और जैसे उन्होंने हटाया तो वहां राधा रमन जी थे, वो शालिग्राम में से उत्पन्न हुए थे राधा रमन। और जो राधा रमन जी है वो माना जाता है कि जो प्रथम 3 ठाकुर है वृंदावन के, उन तीनों के जैसे उनके मतलब फीचर्स हैं। तो उनका मुखमंडल जो है वो गोविंद देव की जैसे है, चरण मदन मोहन जैसे हैं, और वक्ष उनका गोपीनाथ जैसा है। तो उनमें तीनों के गुण हैं, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जब 3 ठाकुरों की सेवा देखते थे तो वो चाहते थे कि ऐसे ही मेरे ठाकुर प्रकट हो। तो वैसे ही राधा रमन प्रकट हुए और शालिग्राम से प्रकट हुए, और सबसे छोटे हैं, सबसे वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर माने जाते हैं। और शाम को जब वो वापस आते हैं तो ओलाई दर्शन होता है खास, जब वो अपनी गैया चरा के वापस आते हैं। तो ओलाई मतलब होता है कि जैसे माता यशोदा उनसे कह रही है कि मैं खाना लाई लाई। ओलाई मतलब उनको कह रही है कि हाँ मुझे पता है तुम बहुत थके हुए हो, मैं खाना लाई। तो वो आते हैं, उनको नहलाती हैं, उनको जैसे हम रात को कंफर्टेबल नाइट क्लोथ्स पहनते हैं, उनको श्रृंगार उनका उतार दिया जाता है उस समय। और तिलक भी उतार दिया जाता है। जो आपने पिक्चर्स देखी होंगी उसमें जो उनकी गुलाबी रंग की पोशाक वाली जो पिक्चर है वो ओलाई दर्शन की है। और उस समय फिर उनको जो सीजन के फ्रेश फ्रूट होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार राधा रमन जी ऐसे प्रकट हुए। अब हमने चारों ठाकुरों के बारे में चार ठाकुर के बारे में पढ़ा है।
और चारों ठाकुरों को प्रकट करने के लिए हमने जो गोस्वामी हैं उनके बारे में भी पढ़ा है। अब आपको जो चार ठाकुरों की स्टोरी पता चली और उनके जो गोस्वामी थे उनकी भी स्टोरी पता चली, उसमें क्या कॉमन था? चारों स्टोरीज में क्या क्या कॉमन थीम्स थी? प्रयास, धैर्य, धैर्य, वेरी नाइस। और भक्ति सीखने का प्रबल भक्ति थी, भक्ति कंसिस्टेंट थी, भगवान के प्रति विश्वास, जी गुरु के प्रति विश्वास, सेवा। जी, वेरी नाइस, थैंक यू। जब हम बड़े बड़े भक्तों के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हमें हमारा मन के उनके प्रति भाव क्या होते हैं कि इनके तो भगवान बड़े सगे हैं, हमारे तो नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी को देखते हैं तो हमें उनके ऊपरी ऊपरी जो भाव होते हैं, ऊपरी ऊपरी जो उनकी लाइफ के अचीवमेंट होते हैं वही नजर आते हैं। वो किस रास्ते से वहां तक पहुंचे हैं वो हम देखना चाहते भी नहीं है। वो अगर हमें बता भी देना तो भी हमें वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। और हमारी दृष्टि अक्सर कैसी होती है? अभाव की दृष्टि होती है। इनको सब दे दिया, मुझे कुछ दिया नहीं, यही दृष्टि होती है हमारी। पर हम में से कितने ऐसे हैं जिनको जब पता चला कि कृष्ण वृंदावन में रहते हैं तो हम सब छोड़ के वृंदावन भाग गए और जड़ वस्तुओं से बोलने लगे, हमारे श्याम सुंदर कहाँ है, हमारे गोविंद कहाँ है? आपको पता है? आपको तो पता ही होगा, आपके साथ तो घूमते हैं, इधर उधर ही देखे होंगे आपने कहीं निकुंजों में। हमने से कितनों ने ऐसा किया? एक ने भी नहीं। हम में से कितने ऐसे हैं जो हमसे जब 16 माला जप नहीं होता तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज नहीं हुआ तो क्या बड़ी बात है, पर भगवान तो हमारी वेट कर ही रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, एक दिन और कर लेंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो जैसे कि हमने अब स्टोरी में बात करी थी कि गोपीनाथ स्वयं मधु पंडित जी से कहते हैं कि मैं कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान लोगों की लिस्टें बहुत लंबी है, लोगों की ख्वाहिशें इतनी ज्यादा है कि बस मेरा मिसयूज हो करेंगे लोग। तो फिर हम आप में से कितने लोग लिस्ट बनाते हैं जब आपको कोई काम करना होता है या आपके कुछ 4-5 काम होते हैं दिन के, तो आप लिस्ट बना लेते हैं कि ये करना है, या हफ्ते भर की लिस्ट बना लेते हैं? कितने आप में से कितने लोग लिस्ट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप बनाते हैं एवरी डे बनाते हैं माता जी। बनाते हैं माता जी। कभी कभी बनाते, थैंक यू। और कौन बनाता है? बनाते हैं माता जी। कभी कभी हाँ बनाते कभी हैं कभी माता जी। बनाते हैं माता जी। रोज बनाते गेस्ट हैं। आते हैं तो बनाते, गेस्ट आते हैं तो ये खाना बनाना है, फिर ये बन गया क्रॉस कर देते हैं, ये बन गया ये क्रॉस कर देते हैं, फ्रिज के ऊपर इन लगा देते हैं। वेरी नाइस माता जी। ऐसी लिस्ट का एक अक्सर एक नाम होता है, आप में से कोई उसका नाम जानते हैं? टू डू लिस्ट। लिस्ट, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट, वेरी नाइस। तो आप में से बहुत लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है मुझे। गुड। आपका ये आज एक होमवर्क है, आज आप नॉट टू डू लिस्ट बनाएंगे। नॉट टू डू, आपको क्या नहीं करना है उसकी लिस्ट बनाएंगे आज। ओके। और जब आप नॉट टू डू लिस्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब क्यों नहीं कर पाते। क्या आप भक्ति में आपका प्रयास, आपका मन है करने का, पर प्रयास वहां तक नहीं पहुंच रहा है। जो दृढ़ दृढ़ निश्चय जिसका जो हम कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन, जो वर्ड होता है डिटर्मिनेशन, उसका जो रूट है, मतलब हर वर्ड का एक रूट होता है कि वो किस रूट से जन्म हुआ है उस वर्ड का। तो जो डिटर्मिनेशन वर्ड होता है उसमें उसका एक पार्ट होता है टर्मिनस। आपने कभी सुना होगा, जैसे ट्रेन स्टेशन पे कहते हैं ये टर्मिनल है, राइट? तो टर्मिनस मतलब होता है ये लास्ट है, ये लास्ट मतलब ये एंड है इसका।
तो हमारा भक्ति में एंड गोल क्या है? भगवान से अपने आप को पूरी तरह से जोड़ लेना। हम सब ये चाहते हैं, चाहे आप 50% चाहते हो, 40% चाहते हो या 100% चाहते हो। आपको यहाँ अपने आप को मार्क्स नहीं देने, पर आपको ये अपने आप से एफर्ट करना है कि सपोज आप रसगुल्ला खाना चाहते हो, आप कुछ भी करके वो खा लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। बाहर तूफान भी आ रहा हो तो भी आप ऑर्डर करके मंगा लोगे, पर आप खा लोगे अगर आपने इच्छा कर ली तो। इच्छा इतनी प्रबल होती है क्योंकि वो टू डू लिस्ट पे है, हमारी इंद्रियों को तुष्ट कर रही है या किसी और की इंद्रियों को तुष्ट कर रही है। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान क्या करता है, या तो अपनी इंद्रियां तुष्ट करना चाहता है या अपने सगों की तुष्ट करना चाहता है। स्वार्थ यही होता है, स्वार्थ ऐसे ही शुरू होता है, या तो हम अपनी करते हैं या दूसरों की करना चाहते हैं। और दूसरों की भी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमें प्रसन्नता भी मिलेगी और हमारी प्रशंसा भी होगी। हम प्रशंसा भी चाहते हैं, इसीलिए हम दूसरों की इंद्रियां तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। आप आज जब नॉट टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उसमें ऐसे कुछ चीजें होंगी जिसमें आपकी प्रशंसा कम हो रही होगी या आपकी प्रसन्नता कम हो रही होगी। वो नॉट टू डू काम करने वाले से, जो भी आप काम नहीं करना चाहते, जो भी काम आपको नहीं करने चाहिए, हो सकता है वो ना करने से आपकी प्रशंसा कम हो या आपकी प्रसन्नता कम हो। पर अगर उसके ऑपोजिट ट्रू है, अगर उसमें भगवान की प्रशंसा ज्यादा हो रही हो और भगवान की प्रसन्नता ज्यादा हो रही हो, तो वो काम आपको नहीं करना चाहिए। चाहे उसमें आपकी प्रशंसा कम हो रही हो या आपकी प्रसन्नता कम हो रही हो, पर अगर कृष्ण को प्राथमिकता मिल रही हो तो वो काम मत करिए। आप कब तक दूसरों से प्रशंसा लिए भागते रहेंगे? कितने दिन आपकी कोई प्रशंसा कर जाएगा और कितने दिन आप उस प्रशंसा से तुष्ट हो जाएंगे? कितने दिन तक आपको सेटिस्फाई करेगी वो? अब आप सोचिए, 20 साल पहले आपके घर कोई मेहमान आया था, कोई रैंडम, जिसके लिए आपने पूरी धरती हिला दी थी, घर सजा दिया, सब 56 भोग बना दिया। आपको याद है वो प्रशंसा आज? नहीं। और अगर थोड़ी सी याद भी है तो क्या वो आपको आज तुष्ट कर रही है? नहीं। तो आज आपका होमवर्क यही है, आप नॉट टू डू लिस्ट बनाएंगे और कल आप शेयर करेंगे। सब जना एक चीज शेयर करेगा, एक आइटम। कोई प्रेशर नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते दैट इज फाइन, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, पर इच्छा है तो आप जरूर एक आइटम शेयर करिए कि आप क्या करते हैं पर आपने नहीं किया, और वो समय आपने कैसे भगवान को दिया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम दुनिया में अकम्पलिशमेंट ढूंढते हैं जिससे हमारी तुष्टि हो। आप कितने अकम्पलिशमेंट्स कर चुके हो अपनी लाइफ में आज तक? बहुत सारे कर चुके हो, पर क्या अभी कोई एंड हुआ है उनका? कुछ ना यार, फिर वो ही आ जाता है। पर ऐसा क्या है भगवान में कि आप उनके दर्शन करने कितनी बार गए हो अपनी लाइफ में? महीने में एक बार, 2 बार, कई लोग रोज जाते हैं, कई लोग हफ्ते में रोज जाते हैं, कई लोग हफ्ते में एक बार जाते हैं। फिर भी आपको तृप्ति होती जाती है और बढ़ती जाती है। कुछ तो होगा भगवान में ऐसा डिफरेंट, कुछ तो है। तो आप उस चीज में इन्वेस्ट करिए जो आपको ऐसे तुष्ट करे कि आपकी जो मन है और प्रफुल्लित होता जाए, परमानेंटली प्रफुल्लित हो। आपको दुनिया से प्रशंसा या प्रसन्नता सोर्स नहीं करनी पड़े। तो ये आपका होमवर्क है, नॉट टू डू लिस्ट का। और आप ये सोचिए कि जो 4 ये गोस्वामी थे जिन्होंने भगवान को प्रकट किया, उनकी नॉट टू डू लिस्ट कितनी लंबी होगी? उन्होंने कितना कुछ त्यागा होगा एक भगवान को प्राप्त करने के लिए। वो घर छोड़ गए, कपड़े छोड़ गए, खाना छोड़ गए, हर प्रकार से उनकी प्रशंसा कम हुई, उनकी प्रसन्नता भी कम हुई। पर फिर जो उनको प्रशंसा और प्रसन्नता मिली, आज 550 वर्ष बाद भी हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो अमर हो गए। ऐसी अपनी
सब अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, सब अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, अपने फैमिली को, सब जाते हैं, सब अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं। अरे वो तो बड़े अच्छी आलू की सब्जी बनाते थे, वो तो बड़ी अच्छी पराठे बनाते थे। पर कोई अगर आपको याद करे आपके चले जाने के बाद, और उनको कृष्ण की, आपका नाम लेते ही उनको कृष्ण याद आ जाए, तो ऐसी लेगेसी छोड़ना ज्यादा अच्छा है या वो लेगेसी छोड़ना ज्यादा अच्छा है? बड़ी, हमें तो बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए हो, हमारी तो 7 पुश्त बैठ के खाएंगी, खाएंगी पर भगवान को याद नहीं करेंगी। तो आपके ऊपर है, आप क्या लेगेसी छोड़ के जाते हो दुनिया में, सिर्फ अपने आसपास के 4-5 लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया में जो आपकी जो अपनी इमीडिएट और एक्सटेंडेड दुनिया है आपकी, वो आपके ऊपर होता है, आप क्या लेगेसी छोड़ते हो। प्रॉपर्टी और या ये खाने पीने की आदत तो बहुत लोग छोड़ते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। और क्या ऐसा क्या है, अगर आप अच्छी आलू की सब्जी बना भी देते हो तो ऐसा थोड़ी आपके चले जाने के बाद वो आलू की सब्जी खाएंगे नहीं, खाएंगे, उनकी भी लाइफ चलेगी, लाइफ वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही थी। डेथ से कुछ चेंज नहीं हो जाता, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो चलती रहती है, लाइफ चलती रहती है, हमारे किसी के चले जाने से कुछ नहीं रुकता। पर हमने हमारे पास जो टाइम हमें दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप भगवान के लिए अपनी रिलेशनशिप नहीं प्राथमिकता दे रहे उसको, हम बारी बारी सुनते हैं कि माया हमारा हमारा बेवकूफ बना रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और ये रिसर्च में भी पाया गया है, जब उनकी एंड ऑफ लाइफ आती है, या कुछ ऐसे आपने सुने होंगे इंसिडेंट्स कि उनकी डेथ होने वाली थी और समहाउ वो किसी तरह बच गए, ऐसी बहुत सुनने में सिचुएशंस आती हैं। बहुत लोग जो आध्यात्मिक पथ पे होते हैं और उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है, वो भी ऐसे बाद में कहते हैं कि जब मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई तो ऐसे लगा मानो ये क्या था, मैंने किया क्या पूरी उम्र, कुछ याद नहीं आता उस समय, सब ऐसे लगता है सब खेल था, सब टाइम वेस्ट हो गया। कुछ भी उस समय ऐसा भाव नहीं आता कि किसी ने हमारी क्या प्रशंसा करी थी, किसने हमारे पास कितने पैसे थे, हम कितने सुंदर हैं, हम कैसे हैं, हम कुछ उस समय ये ध्यान नहीं आता। बस उस समय ये अफसोस हो रहा है कि ओह मेरे पास अब टाइम नहीं बचा, मैं कौन हूं, मैंने क्या किया, ये ग्लानि होने लग जाती है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उस ग्लानि से कैसे बचें, क्योंकि जब हमारा मन ग्लानि से भरा होता है तो वो भगवान से नहीं भर सकता, वो ग्लानि से भर सकता है या भगवान से भर सकता है, दोनों से एक समय में नहीं भर सकता। तो आज जब आप लिस्ट बनाएंगे तो सॉरी, आपकी प्रशंसा कम होगी, शायद आपकी प्रसन्नता भी कम हो सकती है, मुझे क्षमा करें अगर आपको अफसोस हो उस चीज का। तो पर आप ये जरूर, आपको जरूर ऐसा रियलाइज हो सकता है कि भगवान बड़े प्रसन्न होंगे उस समय, और जो वो आपको प्रशंसा देंगे वो पूरा ब्रह्मांड आपको नहीं दे सकता। 550 वर्ष बाद भी हम गोस्वामियों को याद कर रहे हैं, तो हमें ऐसी लेगेसी छोड़नी चाहिए लाइफ में। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। आपकी कोई रिफ्लेक्शंस हो, कोई क्वेश्चन हो, की लर्निंग हो, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, आपने ये जो राधा रमन जी की फोटो शेयर की थी, उसमें 2 पिक्चर हैं, तो उसमें एक राधा जी हैं, एक कृष्ण जी हैं, या क्योंकि दोनों का रंग गहरा दिखाया है फोटो में, जी जी जी, तो वो क्या वो है? दोनों ही हैं। एक उनके श्रृंगार दर्शन है जिसमें आपको तिलक दिख रहा होगा, उनका गौड़िया तिलक, ओके। और जो पिंक वाली पोशाक है उनकी, वो हाँ ओलाई हाँ, दर्शन है, जब वो शाम को आते हैं तो उनका ओके ज्यादातर श्रृंगार उतार दिया जाता है और वो ओके। ऐसे कंफर्टेबल से कॉटन के कपड़ों में बैठते हैं उस समय। अब वो आपने भी बताया, हाँ, तो तो ये वैसे 2 उन्हीं की पिक्चर है। ओके, क्योंकि राधा रमन लिखा जाता है ना, तो इसलिए मैं सोचा कि एक राधा जी की वो, पर दोनों कृष्ण जी की। मंदिर में जो एक वहां पे चूड़ामणि रखी हुई है, वो राधा जी अच्छा, भाव से रखी हुई है, ओके, पर उनका ऐसे जैसे राधा गोविंद देव में हम राधा जी देख सकते हैं, वहां देख नहीं सकते। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, गोपीनाथ जी के मंदिर में भगवान ने जो घड़ी पहनी हुई है वो दिल की धड़कन से चलती है बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी जी। बहुत समय पहले एक विदेशी व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। तो वहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने उनसे कहा कि ये प्रत्यक्ष भगवान है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो नहीं भगवान, ये मूर्ति है, ये भगवान थोड़ी है। तो उन्होंने बोला नहीं है। तो फिर उन्होंने एक घड़ी पहनी हुई थी जो सेल से नहीं चलती, वो नब्ज से चलती है, पल्स जो होती है हमारी उससे चलती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये घड़ी उनको पहना दो, अगर चलेगी तो मैं मान जाऊंगा कि ये भगवान है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। तो उन्होंने वो उतार के जब गोपीनाथ जी को पहनाई, और गोपीनाथ जी देखो कैसे हैं, उन्होंने अपने भक्त की बात गलत नहीं होने दी। उन्होंने जैसे ही वो घड़ी पहनी वो चल रही है, और आज भी चल रही है, और उनकी नब्ज से चलती है। और वो विदेशी जो आए थे अब वो उनके भक्त हैं। ये स्टोरी है उनकी घड़ी की। थैंक यू। भगवान आपके अपने भक्तों की बात गलत नहीं करते कभी भी। हरे कृष्णा माता जी, कितना समय हो गया होगा वो घड़ी लगाए हुए माता जी? आई डोंट नो माता जी, मैं चेक करके बता सकती हूँ। आई डोंट नो। ओके, थैंक यू। कई हरे साल हो कृष्णा गए होंगे माता जी। माता जी। जी, हरे कृष्णा 20 साल माता के जी। करीब तो हो गए। ओके, तो जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मदन मोहन जी के तो चरण है, चरण के दर्शन, और गोविंद देव जी के मुख के, गोपीनाथ जी के गोपीनाथ जी के पक्ष के। पक्ष के। जी। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। माता जी, जब हम राधा रमन जी को देखते हैं तो कुछ उनके चीजें हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, खास करके उनके दांत, उनकी आंखें, उनकी स्माइल। तो माता जी ये इतने डिफरेंट क्यों हैं? कभी कभी जैसे रील्स वगैरह में आता है कि वो हंस रहे हैं, उनके दांत बाहर आ गए, वो अब देखिए नहीं हंस रहे हैं तो नहीं मतलब ऐसे करके कुछ आता है। तो ये क्या है, ये दांत ऐसे क्यों हैं उनके? तो राधा रमन जी जो है, जब हम राधा रमन जी को देखते हैं तो आप समझ लीजिए आप कृष्ण ऐसे ही दिखते हैं। वो स्वयं प्रकट हुए, उनको किसी ने बनाया नहीं है, मूर्तिकार ने नहीं बनाया। वो स्वयं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से प्रकट हुए। तो कृष्ण बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। और आप राधा रमन की कोई 2 फोटो साथ में रख लीजिए, एक ही दर्शन की रख लीजिए, वो हर फोटो में अलग दिखते हैं। वो उनकी दांतों को दतुइया कहते हैं वृंदावन में, छोटे छोटे दांत हैं। तो कई बार उनके कोई भक्त आते हैं तो वो बहुत अच्छे से दांत दिखाते हैं, कई बार वो नहीं दिखाते। तो ऐसे कहा जाता है कि कई उनके कुछ बहुत संत साधु जब आते हैं उनसे मंदिर में मिलने, तो वो इतने खुश हो जाते हैं, अपने सेवकों से कहते हैं कि वो सब उनको देने लग जाते हैं, ये भी ले लो, ये चढ़ावा ले लो, ये ले लो, ये ले लो। और वो बहुत अटैच्ड है वृंदावन के लोगों से। तो वो अपनी इच्छा से दांत दिखाते हैं और इच्छा से नहीं दिखाते, पर उनकी कोई 2 फोटोज कभी सेम नहीं होती। ये तो एक बहुत वेल नोन बात है। पर कृष्ण स्वयं ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है भगवान को देखने में और राधा रमन को देखने माता जी उनकी आंखें भी काफी बड़ी हैं, मतलब काफी लंबी हैं। में। हाँ, तो जो ये आप आंखें देख रहे हैं श्रृंगार में, ये लगाई जाती है, जो सफेद रंग की आप आंखें देख रहे हैं। और अक्सर जैसे जो प्रथम 3 ठाकुर जो हमने देखे, उनकी दृष्टि तो सीधी है बिल्कुल। पर राधा रमन जी की आंखें थोड़ी सी नीची हैं। और अक्सर जैसे हम श्रीनाथ जी देखते हैं, जो पुष्टि मार्ग, जो जैसे हम गौड़िया संप्रदाय की बात कर रहे हैं, जो श्रीनाथ जी हैं वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, वल्लभाचार्य उनके अ, गुरु हैं। तो उनकी उनकी दृष्टि भी नीचे होती है, क्योंकि वो ऐसे कहते हैं कि वो राधा जी उनके आगे चलती हैं, तो वो नीचे देखते हैं कि इनके पैरों में कुछ लग नहीं जाए। और वो कभी राधा जी को सीधी नजरों से नहीं देखते, वो थोड़ा शर्मा के देखते हैं, इसलिए उनकी आंखें जो है वो थोड़ी नीची है, इसलिए। पर ये नेत्र जो ये लगाए जाते हैं, ये श्रृंगार का पार्ट होते हैं, ये मूर्ति का पार्ट नहीं होते।
हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये इस तरह की मूर्ति क्यों है, अलग अलग क्यों है, तो वो सब आपके सब प्रवचनों से सब क्लियर हो रहा है माता जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सबको थैंक यू जो आप इतनी पेशेंटली सुन लेते हैं और मुझे इतना प्रोत्साहन देते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। मैंने घड़ी वाले ठाकुर जी की बहुत मतलब इंस्टाग्राम में पिक्चर्स देखी थी और वो कहानी भी सुनी थी कि कैसी घड़ी उनको वो पहनाई जाई थी, और मेरे मन में बहुत इच्छा होती थी कि मैं वो ठाकुर जी का दर्शन करूं करके। और मुझको इस सत्संग में जो भी भक्त है वो आधे से ज्यादा जयपुर से है। मुझको ये मन में बहुत लगता था कि ये कितने लकी है कि इनके शहर में ही ये तीनों ठाकुर हैं और ये भी उसी शहर के हैं। तो जब मन में आए तो वो जाके दर्शन कर सकते हैं, और मैं इतना दूर रहती हूँ, मैं कब देखूंगी सबको। और स्पेशली वो घड़ी वाले ठाकुर जी को मुझको देखना था कि, और इतनी जल्दी मेरी विश कंप्लीट हो जाएगी। और मैं इतनी मतलब मेरे लिए तो वो ट्रैवलिंग दूर भी नहीं था, और बहुत मैंने ऐसे बहुत प्रयास किया और मेरी एनर्जी लगानी पड़ी मुझको, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत ऐसे फूलों जैसे मुझको लेकर अपना दर्शन दिखाकर मुझ पर जिस जगह पे थी वहां वापस आकर रख दिया। तो मेरी इच्छा उन्होंने वो कंप्लीट कर दी कि मैं वेट कर रही थी कि मैं कब देखूं करके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत अच्छी बात है आप दर्शन कर पाए, और ऐसे करते जाएं जहां जहां आपकी इच्छा हो। थैंक यू माता जी, हमें तो काफी साल पहले से गोविंद देव जी के मंदिर का ही पता था। मेरी कुछ कजन्स जो कृष्णा में बहुत मानती हैं, कृष्णा कॉन्शियस में, वो पंजाब से आए थे, कुछ फैमिलीज आई थी, मेरे साथ स्टे किया था। तो उनको हमने गोविंद देव जी के दर्शन करवा दिए, सब कुछ करा दिया। वो कहते दीदी यहाँ पे एक और टेम्पल है कृष्ण भगवान जी का, कभी नाम ही नहीं सुना था। और एक दिन हमने उनको वहां पे, उनको शॉपिंग करनी थी, तो वहां पे जो जोरी बाजार का मेन चौपड़ है वहां छोड़ा, यहाँ ये है करके, और भाई आपको तो बहुत टाइम लगेगा, तो मेरे को थोड़ा घर संभालना था, मैं घर आ गई। और वो पता नहीं अपनी शॉपिंग करके पता पुता करके तब वो गोपीनाथ जी के टेम्पल के दर्शन, वहीं से उन्होंने अपने आप इन्फॉर्मेशन ली और दर्शन करके आए। तो उन्होंने घर आके मुझे इस मंदिर के बारे में बताया कि दीदी ऐसे ऐसे ये टेम्पल है। उसके बाद फिर मैं वो दर्शन करने, उनके जाने के बाद वो दर्शन करके आई थी। तो उससे पहले हमें पता ही नहीं था। फिर आपके बाद यहाँ आए, इसमें थोड़ा ज्यादा डीपली सुना, तो पता लगा कि हाँ, इस मंदिर की इतनी महत्ता है। ये बात है। थैंक यू माता जी। और आप गोपीनाथ जी के दर्शन कम लोग करने जाते हैं, तो आप वहाँ के पंडित जी भी ये कहते हैं कि ज्यादा लोग आया करें, गोपीनाथ जी मिस करते हैं संगत को। आप सब जब आपके पास समय हो तो गोपीनाथ जी जरूर जाया कीजिए। थैंक यू। मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हो, डिस्क्राइब करते जा रहे हो, वैसे वैसे आंख में वैसे वैसी छवि आ रही है, तो इतना अच्छा लग रहा है दिस सेशन। लगता है कि आप बोलते जाएं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन व्रजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय।
राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वाञ्छा कल्तरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day everyone. हरे कृष्णा। तारा माता जी प्लीज सेशन का एंड कर दीजिए। जी माता जी। माता जी बहुत ही जैसे कहते हैं प्रीमियम क्वालिटी की आप स्टोरीज बताते हैं जो सच्ची है घटनाएं, और अंतपंत जितने जिसके बारे में जान रहे हैं तो उतना ही आनंद आता जा रहा है। कहते हैं ना, समुद्र की गहराई को हम अभी तक तो सतह पर ही देख रहे थे, अब जैसे जैसे उसमें उतरते जा रहे हैं वैसे वैसे आनंद और जानकारी दोनों मिल रही है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्ण दास है और उनकी अपार कृपा बरसी, अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं। सब मिलकर धन्यवाद देते हैं, साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर निरंतर हम बढ़ सकें। तो साथ ही माता जी जब आप स्टोरीज बताते हैं उसके जरिए, जिसे कहते हैं ना, जिसकी जैसी भावना वैसा ही ईश्वर हमें फल देता है, वैसा ही आपने बताया चारों गुरुओं के बारे में। तो लास्ट में 2 सेंटेंस वही बोलना चाहूंगी। कृष्ण जरू का बैठ सबका मुजरा देखता है, और जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल देता है। तो हम अपने नियमित रूप से संकीर्तन में बहुत अच्छे से अगर इसका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। तो आज की जो आपने की लर्निंग बताई माता जी बहुत ही खूबसूरत की, हजारों साल बाद भी हम ऐसा काम करें कि हजारों साल बाद भी हमें भगवान के नाम पर ही कोई याद किया जाए, वही हमें संतुष्टि ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत कुछ जानकारी देगी। शायद वही हमारे लिए सच्ची बात है। बहुत बढ़िया बात बताई माता जी। हरे कृष्णा। क्योंकि कोई भी स्टोरी बताना, अभी तो आपके ये जो स्टोरीज बता रहे हैं सबका इतना बढ़िया टेस्ट है दिल और दिमाग में, मुझे लगता है वो ऊँट के मुंह में जीरा हो जाएगा। इसलिए आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सबको। Hare Krishna Mataji, one round of chanting for my cousin who passed away last night. साथ ही हम लोग 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं माता जी की जो कजन्स हैं उनके लिए, कि उन्हें सही मोक्ष मिले, सब कुछ सही प्रकार श्री कृष्ण की अपार चरण कमल में उनको स्थान मिले। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं हम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Krishna Krishna, Hare हरे राम राम राम। Rama Rama.